वीडियो नंबर 208 के कंटिन्यूएशन में से नीचे के नीचे शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से नीचे होती है और पूरी तरह कवर ना हो, या जब दो चीज़ें एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं होती हैं। नीचे शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से सबसे निचले स्थान पर होती है। जैसे पुल से नीचे कुछ दूरी पर झरने हैं। द फॉल्स आर सम डिस्टेंस बिलो द ब्रिज। अब पुल से नीचे, पुल के नीचे, वहाँ पुल से थोड़ी दूरी पर वहाँ पर झरने हैं, लेकिन पुल के नीचे हैं। हम ऊपर से खड़े होके देख सकते हैं, जो बिल्कुल पुल से कवर नहीं हुआ और सीधा उसका संपर्क भी नहीं है और वो निचले स्तर पर है। तो तब ऐसे वाक्यों के लिए हम बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द फॉल्स आर सम डिस्टेंस बिलो द ब्रिज। पुल से नीचे कुछ दूरी पर झरने हैं। वह सीढ़ियों के नीचे से आपकी ओर हाथ हिला रहा है। अब वो नीचे है, हम ऊपर हैं, वो नीचे से हाथ हिला रहा है। हम बिल्कुल स्ट्रेट वे में उसके नीचे नहीं है और वो बिल्डिंग से कवर भी नहीं हो रहा, बस वो सीढ़ियों से नीचे खड़ा हुआ है। वह सीढ़ियों के नीचे से आपकी ओर हाथ हिला रहा है। He is waving at you from below the stairs. पुल के नीचे का दृश्य अद्भुत था। The view below the bridge was awesome. अब हम पुल के ऊपर खड़े हैं, नीचे का दृश्य देख रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। वहाँ हरी हरी घास है, पेड़ पौधे हैं, फूल के पौधे हैं, साथ में झील भी है। तो वो नीचे है, बिल्कुल वो कवर भी नहीं हुआ पुल के नीचे, बस नीचे की ओर है। घाटी समुंदर तल से नीचे है। जब कोई चीज़ बहुत ही नीचे होती है तब भी हम बिलो प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द वैली इज़ बिलो सी लेवल। जो समुंदर तल का लेवल है उससे भी काफ़ी नीचे पर घाटी है। हम उससे एक स्थान नीचे जाते हैं। कोई नीचे गया हुआ है, हम उससे भी नीचे चले जाते हैं। वी गो वन स्पॉट बिलो दैट। ये रूपमती के मंडप के नीचे स्थित है और इसे मंडप से देखा जा सकता है। जो पवेलियन है, मंडप को कहते हैं। जो रूपमती के मंडप के नीचे जो रूपमती है, उसका जो मंडप है जो कि ऊपर है, उसके नीचे इट इज सिचुएटेड बिलो रूपमतीज पवेलियन। यह रूपमती मंडप के नीचे स्थित है। एंड कैन बी सीन फ्रॉम द पवेलियन। और इसे मंडप से देखा जा सकता है। वो नीचे है पवेलियन से। हम विशाल पर्वत पर चढ़ गए। मैं नीचे घाटी में हूँ और यह शांति की घाटी है।
हम कुछ दोस्त थे, हम पर्वत पर चढ़ गए और मैं नीचे घाटी में ही रह गया। हम विशाल पर्वत पर चढ़ गए। वी क्लिम्ड द माइटी माउंटेन, हम विशाल घाटी पर चढ़ गए। आई एम बिलो द वैली, मैं नीचे घाटी में हूँ। एंड इट इज़ ए वैली ऑफ पीस, और ये शांति की घाटी है। मंदिर से नीचे चांदपुर मैदान में, एक मंदिर जो ऊपर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, उससे नीचे चांदपुर एक मैदान है। पशुओं और लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। एट चांदपुर द मैदान, मतलब एट द चांदपुर मैदान, मतलब वो विशेष मैदान जो पार्टिकुलर है। एट चांदपुर मैदान या एट द मैदान, चांदपुर द मैदान, उस पार्टिकुलर मैदान की बात कर रहे हैं। बिलो द टेम्पल, जो मंदिर के नीचे था, वाज क्राउडेड विद पीपल एंड कैटल, पशुओं और लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। जो चांदपुर मैदान टेम्पल के नीचे था, वहाँ पर पशुओं और लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। क्राउडेड, नीचे का प्रयोग यह कहने के लिए किया जाता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ की तुलना में बहुत निचले स्तर पर है। बिलो इज यूज टू से दैट वन थिंग इज एट ए मच लोअर लेवल देन अनदर, कहने का भाव है कि कोई चीज़ दूसरी वस्तु से बहुत ही निचले स्तर पर है। जैसे हम यहाँ से ज़मीन से 500 फीट नीचे हैं, मतलब हम काफ़ी नीचे हैं ज़मीन से। वी आर 500 फीट बिलो द ग्राउंड हियर, वे समुद्र तल से 15,000 फीट नीचे ड्रिलिंग कर रहे हैं। They are drilling at 15,000 feet below sea level, मतलब समुद्र लेवल से भी 15,000 फीट नीचे कर रहे हैं। तो जब हम काफ़ी नीचाई की बात करते हैं तो तब भी बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वह नीचे चट्टानों पर 100 मीटर गिर गया। He fell 100 meters onto the rocks below. अब हम वो 500 मीटर नीचे गिरा, तो ऊपर था, उसकी अवस्था चेंज हुई, वो नीचे गिर गया। We were 500, वह नीचे चट्टानों पर 100 मीटर गिर गया। He fell 100 meters onto the rocks below, मतलब वह नीचे चट्टानों पर 100 मीटर गिर गया। अब ऊपर था और नीचे गिरा तो ऑन टू आया, अवस्था चेंज हो गई और पहाड़ियों पर जो नीचे थी उसके ऊपर गिर गया, पहाड़ियों से भी नीचे गिर गया। वहाँ जो पहाड़ियाँ थी, हम समुद्र तल से 500 मीटर नीचे थे। We were 500 meters below sea level. एक गुफा जमीन से 100 फीट नीचे स्थित हो सकती है। A cave might be located 100 feet below the
ग्राउंड लेवल, मतलब वो ग्राउंड से भी 100 फीट नीचे स्थित हो सकती है। मतलब हम नीचे का जो काफ़ी नीचे है उस लेवल को दिखाने के लिए भी हम बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। 13वीं शताब्दी तक समुद्र तल से नीचे के क्षेत्रों से पानी निकालने के लिए पवन चक्कियों का उपयोग होने लगा था। बाय द 13th century, windmills had come into use to pump water out of area below sea level। मतलब जो सी लेवल समुद्र तल था, जो उसके नीचे जो क्षेत्र हैं उनसे पानी लाने के लिए पवन चक्कियों का प्रयोग किया गया। जो समुद्र तल से भी बहुत नीचे था, तो इसलिए बहुत नीचे की स्थिति को दिखाने के लिए हम बिलो प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे पर्वतरोही पहाड़ की चोटी से कई 100 मीटर नीचे रुक गए। अब एक पहाड़ बहुत ऊंचा था, तो जो उसके ऊपर चढ़ने वाले थे वो कुछ सेवरल मीटर कुछ चढ़ भी गए, लेकिन वो पूरा नहीं चढ़ पाए और नीचे ही रुक गए, बहुत नीचे ही रुक गए, और पहाड़ बहुत ऊंचा था। द क्लाइंबर्स स्टॉप्ड सेवरल 100 meters बिलो द टॉप ऑफ द माउंटेन। जो टॉप के ऊपर का पहाड़ी थी, चोटी थी, उससे नीचे ही कई 100 मीटर नीचे ही रुक गए। तो इसलिए जब बहुत ही नीचे का दृश्य दर्शाना हो या स्थिति दिखानी हो, तो तब हम बिलो प्रेपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं। तो इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें और अपने जान पहचान के बालक बालिकाओं को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो इस सुविधा से वंचित होते हैं। तो आप उनको एज ए विद्यादान शेयर ज़रूर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद।